है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अपन एसएससी जीडी के लिए एक नई टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए थे और अपने यहाँ पर टॉपिक चल रहा था आयु। तो आज अपन देखते हैं, अपने पहले 6 क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और अपन इन क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से विदाउट पेन कॉपी सीधा क्वेश्चन का हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र का 6 गुना था। आदमी था दोस्तों, वो पुत्र का कितना गुना था? 6 गुना। तो दोस्तों अगर पुत्र 1 होगा तो आदमी क्या होगा? 6। और ये कितने वर्ष पहले था? 2 वर्ष पहले। दोस्तों आपको लिखने की आवश्यकता कतई नहीं है, आप सीधे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, ऑप्शन से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये देखेंगे, क्या यहाँ पर आपको जो भी आयु दी गई है वर्तमान की दी गई, इसकी दी गई है वर्तमान की, आपकी वर्तमान की आयु पूछा गया। तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, क्या 2 साल पहले आदमी पुत्र का कितना गुना था? 6 गुना। तो दोस्तों इसमें 2 घटाएं तो ये कितने का? 30 का, और 2 घटाएं कितने का? 5 का। तो क्या ये इसका 6 गुना है? अपना क्या हो जाता? आंसर। चलो दोस्तों और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या ये 34 में 2 गया तो 32, इसमें 7, क्या 6 गुना है? नहीं, ये नहीं हो सकता दोस्तों। क्या इसमें 2 घटाएंगे 34, इसमें 2 घटाएंगे 9, क्या दोस्तों 6 गुना है? नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका सीधा सा आंसर क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। दोस्तों जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे बेसिक से अभी नहीं करेंगे, अपने पास इतना समय नहीं है, तो अपन स्मार्ट अप्रोच की सहायता से कैसे क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है अगला। यहाँ पर बोला गया, इस समय अशोक की आयु शोभन की आयु के अनुपात कितना है दोस्तों? 4:3। आगे बोला गया 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपसे बोला शोभन की आयु। दोस्तों शोभन की आयु का अनुपात देखिए एक बार, तो क्या शोभन की आयु का अनुपात क्या 3? तो क्या आपका आंसर 3 के मल्टीपल में होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो क्या 3 में तो दोस्तों सभी हैं, केवल एक 3 ही है, ये तो कट जाएगा। लेकिन ये दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन था, इसको अपन काफी बेसिक से भी करेंगे तो भी अपना काफी कम समय में हो जाएगा। देखो यहाँ पर 6 वर्ष बाद और अनुपात कब का है? वर्तमान का। तो दोस्तों ध्यान दें, जब का अनुपात तब का वास्तविक मान लेंगे। जब का अनुपात दोस्तों तब का क्या लेंगे? वास्तविक मान। तो यहाँ पर और अनुपातों को कभी नहीं बदला जाएगा दोस्तों, बदला जाएगा किसको? वास्तविक मान को। तो यहाँ पर क्या आप वर्तमान में लेके जाएंगे, तो ये 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 6 वर्ष बाद में ये 26 का है। तो वर्तमान में दोस्तों कितने का हो जाएगा? क्या 6 साल कम होगा? तो 26 में 6 घटाएंगे तो कितने साल का था ये? 20 वर्ष का था दोस्तों। यहाँ पे कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का था दोस्तों यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे कि ये अनुपात, ये 20 किसकी है? यहाँ पर दे रखी है आपको अशोक की। तो अशोक की आयु का अनुपात देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना है? 4। तो आप रख सकते हैं 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5। तो आपसे किसकी पूछी है दोस्तों? शोभन की। तो शोभन का अनुपात कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3। तो 3 बराबर निकाल देंगे 5 3 15। और यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों कौन सा होगा? कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी अपना ये स्टूडियो यहाँ पर सही से सेटअप नहीं हो सका, तो बाहर की आवाज़ें डिस्टर्ब करेंगी, बट एसएससी जीडी का दोस्तों अब समय नहीं रहा, फिर भी आपके लिए जैसे तैसे करके वीडियो डाली जा रही है, जिससे आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड और एक एक दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो दोस्तों इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं,
अभी बाहर का शोगुल आपके सामने आ सकता है, तो अब इसका अभी समाधान नहीं हो सकता दोस्तों, काफी जल्दी इसका समाधान भी करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है। कितना वर्ष छोटा है दोस्तों? 30 वर्ष। 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा की आयु की 1/4 थी दोस्तों। आज से 5 वर्ष बाद राम की चाचा की आयु कितनी है? दोस्तों काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये छोटा है, चाचा हो गया, ये क्या है? राम। तो दोस्तों राम चाचा से 30 वर्ष छोटा है, तो क्या जिंदगी भर 30 वर्ष ही छोटा रहेगा? 30 वर्ष छोटा रहेगा। जैसे बात करें दोस्तों, आपके पिताजी आप हुए जब आपसे 25 साल बड़े थे दोस्तों, आज भी 25 साल ही बड़े होंगे। चाहे आप क्यों ना 50 साल के हो जाएंगे तो भी कितने साल बड़े होंगे? 25 साल ही क्या होंगे? बड़े। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, क्या 5 वर्ष पहले क्या 1/4 ही था? तो 5 वर्ष पहले क्या चाचा जी 4 होंगे तो राम कितना था? 1। तो आपसे बोला आज से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी पूछिए दोस्तों? राम की आयु। तो बात करें यहाँ पर, क्या यहाँ कितना बड़ा है अंतर दोस्तों? क्या बड़ा? चाचा राम से 30 वर्ष बड़ा है, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं राम चाचा से 30 वर्ष छोटा है, या फिर इन्हीं दोनों शब्दों को ये कह सकते हैं कि चाचा और राम की आयु में 30 वर्ष का क्या है? अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो क्या यहाँ अनुपातों में कितने का अंतर? 3 का, और वास्तव में आपको कितने का अंतर दे रखा है दोस्तों? 30 वर्ष का। तो 3 बराबर 30, 1 बराबर 10। तो आपसे किसकी पूछे दोस्तों? चाचा की। तो चाचा का अनुपात कितना है? 4। तो 4 बराबर 40। दोस्तों ये 40 आया 5 साल पहले। कितने साल पहले? 5 साल पहले थे 40 का, तो ये वर्तमान में कितने का हो गया? 45 वर्ष का। दोस्तों ये कब है? वर्तमान में। बट आपसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद आप इसमें कितना जोड़ देंगे? 5 और जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर 50 वर्ष क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर, जो कि दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होने वाला है? आपका ऑप्शन होगा 3, थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। रवि की आयु 60 वर्ष है, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितना था दोस्तों? 3:5 था। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन टाइप में गड़बड़ है। आपसे बोला गया कितने वर्ष पहले, और यहाँ पर तो ये अनुपात दे रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर चेक किया जाएगा। इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने, ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलो ये देखते हैं, बात गड़बड़ तो नहीं। हाँ चलो ये देख लेते हैं दोस्तों। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुनी अधिक थी। अधिक लिखा हुआ है दोस्तों, ये शब्द काफी इंपोर्टेंट है। अधिक थी, तो यहाँ पर लिखिए 16 वर्ष पहले। 16 वर्ष पहले ये है दोस्तों दादा, ये क्या है? मेरे, तो ये आ गया मैं। क्या 8 गुना अधिक थी, तो ये 1 है, तो दोस्तों ये क्या होगा? 9। दोस्तों अब यहाँ पर 8 नहीं लिख सकते, 8 गुना तो अधिक था, तो 1 से 8 से ज्यादा होगा तो क्या आएगा? 9। फिर आगे बोला गया अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होगा? 3 गुना, तो 3:1।
दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप एक तो तरीका है वो तो प्रॉपर तरीके से करें। एक दोस्तों अपने पास जोगाड़ो नियम है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। जोगाड़ो नियम क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे समय, फिर लिखेंगे समय से संबंधित अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें बाद वाला लेना है। कौन सा लेंगे? बाद वाला। अगर दो अनुपात होंगे तो कौन सा लेंगे? बाद वाला। और बटे में लिख देंगे वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर। दोस्तों किनका वज्र गुणा? तो अनुपातों के वज्र गुणा का अंतर। इनका दोस्तों अनुपातों के वज्र गुणा का अंतर। दोस्तों जोगाड़ो नियम पढ़ते हैं एक बार। समय से संबंधित अनुपात का अंतर, अगर दो दे रखे हैं तो बाद वाला लेंगे दोस्तों। बटे में क्या लिखेंगे? अनुपातों के वज्र गुणा का अंतर। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से चेक कर लेते हैं। समय क्या है दोस्तों? समय यहाँ पर अंतर कितना है? 16 और 8 24 का। अनुपातों का अंतर देखें दोस्तों, बाद वाला बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 1 का अंतर कितने का? 2 का। बटे में वज्र गुणा का अंतर दोस्तों करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 और 3 एकम 3। 9 और 3 में अंतर आएगा आपके 6 का। काटेंगे 6 से गया ये 4 बार। कितनी बार गया दोस्तों? 4 बार। तो यहाँ पर आया 1 बराबर 4। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ बताएं 9 बराबर, तो 9 चौक 36 और ये 1 बराबर था दोस्तों 4 में दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्या ये 4 2 से भी गुणा होगा? हाँ, तो क्या 1 बराबर हो जाएगा 8। तो 9 बराबर 72 और ये 8 बराबर 8। 9 को 8 से गुणा करेंगे दोस्तों 72 और ये 1 का मान ही क्या हो जाएगा? 8 एकम 8। ये कब का है दोस्तों? 16 वर्ष पहले। तो अब वर्तमान में नहीं लेके आए, आपसे बोला गया 8 साल पहले। तो दोस्तों समझे क्या 16 साल पहले ये थे, तो आप वर्तमान में लाएंगे तो 16 जोड़ेंगे, लेकिन फिर से 8 साल बाद लेके जाना है तो क्या 8 घटाएंगे, तो क्यों ना 16 है माइनस का, ये है प्लस का। तो आप एक काम करें ना, माइनस प्लस में नहीं देखे, 16 के में ही 8 घटा दे, तो क्यों ना 8 ही जोड़ दे। तो इसमें 8 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या जोड़ेंगे? 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 80 और ये कितना आ गया? 16। ये अनुपात दोस्तों क्या हो गया? काट दे तो 5:1। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? 5:1। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान दे, 5 तो दादा का होगा, 1 किसका होगा? आपका। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने काफी स्मार्ट गेम खेल दिया। यहाँ पर बोला है मेरी, पहले आपका है दोस्तों 1, फिर दादा का दिया, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले मेरा तो छोटा होगा दोस्तों, दादाजी क्या होंगे? बड़े। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। दोस्तों जोगाड़ो नियम क्या कहता था? समय से संबंधित अनुपात का अंतर, और वो भी अगर 2 अनुपात होंगे तो आप लेंगे बाद वाले पर, और बटे में लिखेंगे अनुपातों के वज्र गुणा का अंतर। दोस्तों आगे इसी टाइप में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन की सहायता से भी करेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अपन बेसिक से समझ लेते हैं, फिर अपन यहाँ पर ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया। दोस्तों 5वां जन्मदिन 8 साल पहले बना दिया, तो मनीष वर्तमान में कितने का है? मनीष दोस्तों वर्तमान में कितने का होगा? 13 का। ठीक है, आगे बढ़ा 10 वर्ष बाद आशीष की आयु मनीष की आयु से 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगना होगा। दोस्तों इस चीज को समझना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है भाई,
आशीष की आयु, मनीष की 2 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों 2 वर्ष पूर्व कितनी थी इसकी? 11 वर्ष। अगर वर्तमान में 13 है तो 2 वर्ष पूर्व कितना था दोस्तों? 11 वर्ष। उसका क्या है? 2 गुना। तो 11 का 2 गुना दोस्तों 22। कितना होगा? 22 हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 गुना हो गया। तो आशीष की वर्तमान आयु, तो दोस्तों ये 10 वर्ष है, दे रखा है, 10 वर्ष बाद का है, तो इसमें 10 और जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 32 वर्ष। क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर, जो कि क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बात करें, एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है। दोस्तों ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। काफी जबरदस्त क्वेश्चन कि ये एक महिला थी अपने पति से, तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, पति यहाँ लिख देते हैं, क्या 4 वर्ष कम है, तो ये आप कह सकते हैं कि पति 4 वर्ष बड़ा होगा। कह सकते हैं दोस्तों, महिला अगर 4 वर्ष छोटी है तो पति क्या होगा? 4 वर्ष बड़ा। ठीक है, और अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना है। ये महिला है, ये क्या है? पुत्री। इसकी क्या है दोस्तों? 3 गुना। तो क्या 3:1 रख सकते हैं? ठीक है। यदि पुत्री 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की होगी, 5 वर्ष बाद में दोस्तों पुत्री 16 साल की है होगी, तो वर्तमान में क्या 16 में से 5 घटाएंगे तो कितनी आएगी? 11 वर्ष की। दोस्तों ये समझ में आया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। क्या 5 साल बाद में पुत्री हो जाएगी 16 की, तो वर्तमान में क्या 16 में से 5 घटाएंगे तो कितने की रहेगी? 11 की। महिला थी इसकी 3 गुना, तो 11 या 33। ठीक है दोस्तों। और आपसे बोला पिता की वर्तमान आयु, अगर महिला 33 वर्ष की है तो दोस्तों महिला से पिताजी कितने वर्ष बड़े थे? 4। तो 33 में आप 4 जोड़ देंगे तो क्या पिता की आ जाएगी कितनी? 37 वर्ष। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि यहाँ पर 15 नंबर लगा के लिखेंगे कि ए ऑप्शन है या बी है या फिर सी है या डी है। दोस्तों आज असुविधा के लिए खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। अभी बाहर की आवाज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ अभी स्टूडियो का काम चालू है। तो दोस्तों अभी पूरी कोशिश की जाएगी कि एसएससी जीडी से पहले आपका सारा सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से हम आपके सामने उपलब्ध करा सके। तो दोस्तों इतना ही कहेंगे आज और इतना ही पढ़ेंगे और देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।